अपना जब करते हैं कि वो 192 वाला तो 22 घंटे में होना ही, इतने में दिन चढ़ जाएगा। तो वो सुनते रही, सुनते सुनते उसको नींद आ गई। तो सुबह कहती आपने मेरे को समय नहीं दिया। तो श्री हरदास ठाकुर कहते मैं क्या करूँ, जो संकल्प है वो पूरा नहीं हुआ। जो संकल्प पूरा तभी तो मैं आपको देता, तो भी तो दिन चढ़ेगी, वो चलेगी, दिन में तो थोड़ी वैसा संग करेगी। तो ठीक है मैं कल आऊँगी। तो हरदास ठाकुर कहते ठीक है तुम कल आना। तो कल फिर आई। तो फिर कहती मेरे को संकल्प, तो श्री हरदास ठाकुर कोई बात नहीं कि मेरा संकल्प है तो मेरा जब हो जाए, आज मैं प्रयास करूँ कि मैं जल्दी जब पूरा कर लूँ, फिर मैं आपको अपना समय दूँगा। तो ठीक है तो आप बैठो सुनो इसको। तो दूसरे दिन भी वेश्या ने सुना। तो सुनते थोड़ा सा हृदय परिवर्तित हुआ उसका, थोड़ा सा। तीसरे दिन फिर आई। क्यों दूसरे दिन भी संग हुआ नहीं, क्यों 22 घंटे वही लगे। जब तीसरे दिन आई तो फिर श्री हरदास ठाकुर ने बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज मैं पक्का आपको संग दूंगा। तो बैठी है। तो पहले तो सुन रही थी, अभी क्या है थोड़ा सा मुँह से उच्चारण करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे उच्चारण साथ साथ करने लगी। जब तीसरी रात बीत गई तो श्री हरदास ठाकुर कहते आज मैं आपको समय नहीं दे पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वेश्या कहती है नहीं। तो वो अपने बारे में बताती कि मेरे को नवाब ने काजी ने भेजा था आपका पथ भ्रष्ट करने के लिए, तो मैं पापिन हूँ और 3 दिन से मैं आपका संग कर रही हूँ। आपके आप जो जप करो वो शुद्ध से करो, उसको मैं सुन रही हूँ। अभी मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपकी तरह जप कर सकूँ, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। तो श्री हरदास ठाकुर कहते मेरा यहाँ रहने का कोई पर्पस नहीं था, मैं आपकी ही वेट कर रहा था, मेरे को पता था कि तुम आने वाली। तो फिर वेश्या ने बोला अब मैं क्या करूं। तो श्री हरदास ठाकुर कहते जितना भी आज तक तुमने धन कमाया है सभी ब्राह्मणों और वैष्णवों दान कराओ, सिर्फ तुम आ जाओ यहाँ एक साड़ी पहन और कुछ नहीं उठाना घर से, तो मैं तुम्हारे को दीक्षा देता हूँ और तुम इस मेरी कुटिया में रहो और मैं आगे चलूँ। तो वहाँ पे फिर श्री हरदास ठाकुर ने वेश्या को अपना शिष्य बनाया, उनको दीक्षा का नाम दिया। तो फिर श्री हरदास ठाकुर अपने जो कुटिया थी उनको देंगे और आगे चले। तो यह एक भक्त का, एक शुद्ध भक्त का संग करने का प्रभाव है। तो वेश्या में क्या गुण थे, वेश्यावृत्तियाँ व्यभिचार में लिप्त थी। और संग के प्रभाव से क्या हो गया, प्रसिद्धा वैष्णव ही है परम महांति, बड़ बड़ वैष्णव तारा दर्शने ते जानती। तो चैतन्य चरितामृत का श्लोक क्या दिया का है, वह एक परम महान वैष्णवी के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध हुए। तो बड़े बड़े वैष्णव भी उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। कहाँ तो लोग दूर भाग रहे हैं, और जब शुद्ध वैष्णव बन गई, बल्कि स्त्री तो वैष्णव और पुरुष तो वैष्णव, वैष्णव में जो विष्णु भक्त, जब वैष्णव बन गई तो बड़े बड़े वैष्णव संत लोग उनके दर्शन को आने लगे। तो ये संघ का प्रभाव है। तो यह प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद ने पाश्चात्य लोगों को बदल दिया। तो पहले कैसे थे, जो हम 4 नियम की बात करते हैं, चारों नियम तोड़ते थे, अवैध संग, मांसाहार, नशा, जुआ, तो चारों के 4 नियम तोड़ते थे। जब प्रभुपाद ने वहाँ पे प्रचार किया, संकीर्तन किया, तो उन लोगों ने चारों के चारों नियम अपनाए और सोना पाना शुरू कर दिया। तो हिप्पी से हैप्पी बन गई। तो उस समय जो थी हिप्पी मूवमेंट चली हुई, जब प्रभुपाद 1965 में गए अमेरिका वगैरह में, पाश्चात्य देशों में, उसमें हिप्पी मूवमेंट, हिप्पी में इतने बड़े बड़े बाल और कहीं भी नग्न अवस्था में पड़े लड़के लड़कियाँ, जिनमें कितने बदले पता नहीं। तो हिप्पी मूवमेंट थी। तो वहाँ की सरकार ने इतना सुधार करना चाहा, मगर वहाँ की सरकार सुधार नहीं कर पाई। और प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया, करताल लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सब लड़के लड़कियाँ वहाँ पे नशे के उसमें आकर डांस कर रहे थे लड़कों के साथ ही। कैसी व्यवस्था में है वो, आधी नग्न या पूरी नग्न, उस अवस्था में डांस करें। तो धीरे 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 तो उनको अच्छा लगा, प्रभुपाद के संग में आई और वो भक्त बन गए। आज वो लोग महाराज हैं। क्या है, तो ये संग का प्रभाव है। यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण की संगति की। तो कैसे संगति की, अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाहता था। क्यों,
क्योंकि मेरे को पाप लगेगा, पिंड पिंडदान की क्रिया समाप्त हो जाएगी, माताएं विधवा हो जाएंगी, जो स्त्री है वो दूषित हो जाएगी, तो उनको कोई संरक्षण नहीं रहेगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं, क्योंकि सारे पुरुष मारे जाएंगे। तो और स्त्री बालकों और वृद्धों का कोई रक्षक नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे कारण दिए। पर जब भगवान ने उनको 700 श्लोकों के द्वारा ज्ञान दिया तो फिर अर्जुन समझ गया। तो अर्जुन कहते हैं कृष्णा जो तुम कहते हो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने 45 मिनट में 700 श्लोक बोल डाले और 45 मिनट में अर्जुन समझ भी गए 700 श्लोक। तो फिर कहते जो तुम करने के लिए कहते हो वो मैं तैयार हूँ। तो बोलते तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। पहले क्या कर रहा था, अपने लिए युद्ध करना चाह रहा था अर्जुन, पर ज्ञान लेने के बाद, भगवान की संगति करने के बाद भगवान कहते हैं नहीं तुम मेरी प्रसन्नता के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम युद्ध करो। तो फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन ने युद्ध। तो ये संगति का प्रभाव है। जहाँ पे शेर हमारे तो रजोगुणी है शेर, तो हम अलग अलग, अगर शेर जैसा संग है तो हम क्या अपना स्वामी तो जताना चाहते हैं, तो वही क्या रजोगुण। तो फोन में तो बहुत कुछ है, अच्छा भी है बुरा भी, हम क्या संग लेना चाहते हैं वो हमारे ऊपर है। कि फोन तो है, फोन में अच्छे संग भी, और जो भक्त लोग हैं सभी फोन चलाते हैं, तो उसमें से क्या ले रहे हैं, भक्तों का संग ले रही है। आम दुनिया क्या ले रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और बच्चे क्या ले रहे हैं, गेम्स, है ना। तो हर एक के हमारे को अपने ऊपर ले रहे कि हम किस उसमें उस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। तो आरी है ना, आरी एक वृक्ष काट डालेगी, 2 काटे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगी, है ना। तो उसको तीखी करनी पड़ेगी कि नहीं, धार बनानी पड़ेगी आरी की। तो तब उससे फिर जब हम बार बार उसकी धार बनाएंगे तो लाखों वृक्ष काट सकते हैं। तो इसी तरह हमारे को भी हम भक्ति करेंगे तो थोड़ी थोड़ी करेंगे, तो फिर अगर नहीं छोड़ रहे, मन नहीं करता, बहुत हो गई अभी, तो हमारी भी धार क्या हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। तो इसलिए बार बार हमारे को उस आरी की तरह अपनी धार बनानी है, यानी कि भक्तों का संग करना है बार बार। हाँ, क्या इन दोनों से परे जा